चाहिए, ठीक है। A moving block of mass m collides with another stationary block having mass 4m। अच्छा चलो लिख लेते हैं इसको। क्या है 16 का, एक मिनट, ठीक है ना। 16 क्या है? A moving block having mass m collides with another stationary block having, एक जैसे ब्लॉक था, ब्लॉक इसको x से ले लेते हैं, ठीक है। और एक और ये था, इसका मास था m, इसका मास था 4m, इसका स्पीड क्या थी 0 initially। The lighter block comes rest after the collision। The initial velocity of the lighter, initial इसकी स्पीड दे दी v, ठीक है। और the value of coefficient of restitution, अच्छा v फाइनल क्या दे रखी है इसकी 0, v फाइनल इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब v किसका निकालें, इसकी निकाल लेते हैं v2 vb, यानी कि क्या हो जाएगा m1 माइनस के e m2। एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूँ यार, काफ़ी देर हो गई, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। फोकस नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं आ गया, एक मिनट। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, प्लस के 1 प्लस के ई और m2, यहाँ पे u1 भी होगा ना, प्लस के m2 u2। अरे ये तो va का फॉर्मूला होगा, m1 प्लस के m2। चलो छोड़ो, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इससे देखो क्योंकि नीट का सवाल है ना, इतना टाइम देने का होता ही नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करके देखते हैं, नहीं होगा तो देख लेंगे, बाकी हो जाएगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 प्लस के m2 v2 इक्वल टू m2, नहीं m1 v1 प्लस के m2 v2, इसको u मान लेते हैं और इसको v। और इनिशियली क्या था, जो ये वाला था ये 0 था और ये फाइनली ये वाला 0 हो रहा है, यानी कि m1 m u इक्वल टू 4m बाई में v, m से गया m, u बाई 4 क्या हो गया v आ गई, इसकी स्पीड v फाइनल क्या है v u बाई में 4। और e निकालना था हमें, e क्या होता है v, अरे एक मिनट दूसरे पे कर लेता हूँ साइड पे, वहाँ पे v क्या होता है, नहीं e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो v2 माइनस के v1 u1 माइनस के u2। अब आपको ये याद नहीं रहता हो, याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये बॉल थी, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इससे टकराएगा, यानी कि यहाँ पे u1 u2 इनिशियली, तो फिर u1 से u2 निकालेंगे तभी तो ये पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू, क्योंकि e की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और इसमें देखो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी ना और इसकी ज़्यादा होगी, ये इससे टकराएगा। देखो जैसे कि ये मार्कर था ये, अब मैंने इसको टकरा दिया, देखो कैसे, अरे यार देखो ऐसे, तो ये पीछे रह गया और ये आगे निकल गया ना, ऐसे ही ये पीछे रह गया, यानी कि v1 कम होगी v2 ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए v2 से माइनस करेंगे ना v1, ठीक है। और हमने अभी देखा v1 क्या है 0, और ऐसे ही
U2 क्या था 0, यानी कि ई क्या हो गया U2 बाय में U1 V2 माइनस के U1, और U2 क्या था U बाय में 4 बाय में U 1/4 आ गया ना, U से U गया 1/4 इज इक्वल टू E, दैट इज़ 0.25, और ये आ गया। हो तो ऐसे भी सकता था, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि नीट में इतना टाइम देना